एक श्रीनाथ द्वारा के पूर्व में बहुत पहले साग घर की सेवा करते थे बाबा साग घरिया बाबा। पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी की कथा में आते रहते हैं। दास की कथा में भी कई बार महाराज जी का आगमन हुआ। उनके कई भाव में सुनाता हूं। उनका एक प्रत्यक्ष देखा हुआ भाव है मेरा। उनकी आयु महाराज जी अभी 100 में 1 या 2 साल कम है, बस 99 के आसपास ही होंगे, और अगर गलत बोल रहा हूं तो क्षमा। 90 से तो ऊपर ही है और 90-100 के बीच में ही है। उनकी महाराज जी विशेषता ये बाबा की पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, साग घर की सेवा करते थे आज से 60-70 साल पहले नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्री राधा इस नाम को महाराज जी उन्होंने इतना आश्रय बना लिया अपना। वो दुनिया में कहीं भी जाएं गाड़ी से जाएंगे, भारत से बाहर नहीं जाते, भारत में ही जाते हैं, जाएंगे गाड़ी से। और जब गाड़ी में जाएंगे किसी ने भी राधा नाम ध्वनि गाई होगी, उसकी आवाज सुनते हुए जाएंगे, राधा राधा राधा, बस वही सुनते रहेंगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार का प्रत्यक्ष महाराज जी भाव ऐसा, जोधपुर में मेरी कथा चल रही थी और महाराज जी को रात में ज्वर आ गया, तो मुझे संकेत मिला कि महाराज जी आज अस्वस्थ हैं, कथा में नहीं आ पाएंगे। तो दूसरे दिन जब कथा में उनके सेवक पधारे तो उनसे मैंने पूछा, मैंने महाराज जी कल कथा में नहीं आए, अस्वस्थ हो गए? बोले हाँ, महाराज जी को बुखार आ गया था बहुत जोर से। तो मैंने कहा बुखार आ गया तो फिर डॉक्टर को लेके गए? बोले नहीं महाराज जी, तो आज तक का नियम है कि महाराज जी को ज्वर आ जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। बोले महाराज जी लेट जाते हैं और जितने लोग भी आसपास होंगे उन सबको बोलते हैं हमारे बिस्तर के चारों ओर बैठ जाओ, और शर्त है, सौगंध देते हैं सबको, क्या? कृष्ण नाम उच्चारण मत करना, केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जितने भाव में गा सको, जितने ऊंचे स्वर में गा सको, बस वो तारतम्य टूटे ना, जब तक बाबा स्वस्थ ना हो जाए गाते रहो। और जैसे जैसे राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा कीर्तन होता रहता है, ज्यों ज्यों कीर्तन अपने भाव में तरंग लेता है, ज्यों ज्यों कीर्तन में गरज आनी प्रारंभ होती है, त्यों त्यों बाबा उठ करके बैठ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल निर्मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर के अपनी सब क्रियाएं करते हैं। ये कोई कही गई सुनी हुई बात, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। बाबा फिर कथा में भी आए। 95 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को ज्वर आ जाए, वो चल फिर पाए? नहीं, कथा में आते हैं, खूब बैठ के कथा सुनते हैं, 56 भोग लगवाते हैं। और महाराज जी वो कभी भी आ जाएं कथा में, उनको पता चल जाए कथा चल रही और वो आ गए, अभी मानो अभी आ गए, तो हमको कथा का विषय बदलना ही पड़ेगा। कोई भी विषय चल रहा हो उस विषय को वहीं विराम करो। क्या? बोले श्री राधा रस सुधा सुनाओ, श्री किशोरी जी की लीला सुनाओ। अगर 5 मिनट तक बाबा बैठे रहे और आपने किशोरी जी की लीला नहीं सुनाई तो बाबा चले जाएंगे उठ के। उनको श्री जी का ही यश सुनना है। ऐसे नाम के आश्रय में रहते हैं। उनका नियम है, कोई उनको लिफाफा देता है तो लिफाफा देने वाले से बोलते हैं कितना है इसमें? तो सामने वाला बोले नहीं नहीं बाबा आपकी सेवा में। बोले वो तो ठीक है, या में है कितना जे बता। बाबा 1100 रुपया है। अच्छा चल बैठ जा, अब 1100 गिनती करके नाम जप कर, 1100 बार राधा 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 बोल, और जब तक उसके 1100 नहीं हो जाएंगे बाबा बैठे ही रहेंगे। कितनी भाई 500 है गई, मैं तो जल्दी कर, 1100 पूरी कर अपनी पूरी। और जैसे ही 1100 पूरी हो जाएगी तो फिर वो पहले तो लिफाफा जेब में रख लेंगे और फिर कहेंगे 1100 नाम कर, और जब 1100 हो जाएगी फिर लिफाफा देंगे, किसी गौशाला में दे आइयो, हैं किसी गैया के लिए भूसा की व्यवस्था करवाइयो, कोई गरीब कन्या को ब्याह करवा दियो, ले मेरी दक्षिणा तो तेने मुंह को दे दी, मुंह को जो चाहिए वो तेने दे दियो, और जे ना चाहिए एक कोई गौशाला में दे दियो। एक बार महाराज जी एक भक्त फंस गया, उसने 11,000 का लिफाफा चढ़ाया। बाबा बोले कितनों है जामे? हैं बाबा सब आपकी सेवा के लिए। बोले हैं मत कर, बता कितनों है? बोले बाबा 11,000 है। आसपास के सब लोग हंसने लगे। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले बाबा बताएंगे। बोले हाँ भाई बैठ जा, और अखंड और जपना है, जब तक 11,000 पूरे नहीं होंगे उठ नहीं सकता है वो। इसलिए 1-2 सेवक तो बेचारे पहले से ही बाहर
कोई तो कहते कोई 1 लाख 1.5 लाख देवे आ रहा हो तो पहले भाई संभल के जाइयो भीतर। ऐसे नहीं, बड़े सहज सरल प्रत्यक्ष दर्शन किया है दास ने, नाम आश्रित। बंधुओं, नाम उच्चारण कैसे करना चाहिए? केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलने मात्र से काम नहीं बनेगा। जैसे श्री राधा कहो, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी आपके चित्त में तुरंत प्रकट हो जाएं। उनके सुंदर रूप का कोई भाव आपको दिखने लग जाए, किशोरी जी का हस्तकमल का दर्शन होने लग जाए, चरणार विंदों का दर्शन होने लग जाए। अब मुख से तो बोले श्री राधा 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 राधा, लेकिन केवल उसकी पूर्ति कर रहे हैं कि बस ये पूर्ण हो जाए, और मन में कुछ और भाव चल रहा है, तो ऐसे नाम जप का कोई भाव नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जप तो रहे, पर जब जब राम कृष्ण हरि कहो, राम कहते ही धनुर्धारी दिखने लगे, कृष्ण कहते ही वेणुधारी दिखने लगे, हरि कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी दिखने लग जाएं, तीनों का नाम पूर्ण होते ही कमर पर हाथ धरे श्री पंडरीनाथ दिखने लग जाएं, तब आपका नाम गाना सार्थक। ऐसे ही नाम गाना चाहिए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल कीर्तन नहीं है, ये जब गाना है उस समय आपके चित्त में दिगंबर ठाकुर जी का वह स्वरूप दिखना चाहिए। एक हाथ में माल लिए हैं, दूसरे हाथ में कमंडल लिए हैं, ठाकुर जी बांकी अदा से खड़े, हमारे दत्तात्रेय भगवान भी बांकी अदा से खड़े, थोड़े तिरछे से खड़े। इधर महादेव खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, दूसरी ओर श्री ब्रह्मा जी खड़े हैं। अवधूत भेष ठाकुर जी का, दिगंबरा दिगंबरा कहते ही आपके चित्त में वो प्रकट होना चाहिए स्वरूप, तब तो वो कहना सार्थक है, नहीं तो केवल वो शब्द मात्र रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि शब्द कृपा नहीं करेगा, करेगा, पर ऐसे करेगा, कैसे करेगा? केवल शब्द बोलते हो, उस शब्द में उच्चरित होने वाले नाम का दर्शन नहीं करते चित्त में, तो ये तो वही बात है, आप दवाई लेते हो लेकिन परहेज नहीं करते। दवाई तो लेते हो लेकिन उसका परहेज नहीं करते, तो क्या होगा? कितनी भी दवाई ले लो, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ ये है, पहले 100% बीमार थे तो परहेज नहीं करोगे, दवाई रोज लोगे तो अब 70% रह जाओगे, लेकिन बीमार फिर भी रहोगे। नाम उच्चारण कैसे होना चाहिए? नाम कहा जाए, चित्त में तुरंत वो छवि प्रकट हो जाए। जैसे ही माधव कहा जाए, माधव का मतलब क्या है? ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं और गैया चराते चराते कई बार ठाकुर जी खूब जोर से दौड़ते हैं, सारे ग्वाला पीछे रह जाते हैं। ठाकुर जी की दौड़ थोड़ी तेज है, अब लाला तो निकल के आगे भाग गए हो, बाकी के सबरे पीछे रह गए, तो सबरे बालक हाँफते हाँफते थक गए, थकते भाई कह रहे हैं कान्हा माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, अब मत दौड़े लाला, हम पे दौड़ो ना जा रहो, माधव माधव माधव। वैसे तो माधाव माधाव संस्कृत में कह रहे हैं, मत दौड़ लाला, हम थक गए, हम हार गए, हमारी हांफी चल रही है, अब रुक जा। वही ठाकुर जी का माधव कहते ही कैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं? बोले कमर कस रखी और जोर से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे की ओर, गैयान के बीच में ग्वारा सबरे पीछे दौड़ रहे हैं। माधव कहते ये छवि चित्त में आनी चाहिए। मधुसूदन, मधुसूदन ये शब्द जैसे ही आवे, आहा, जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर न्योछावर करवा लेते हैं, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए चित्त में। जैसे जैसे नाम उच्चरित हो तैसे तैसे छवि चित्त में प्रकट होने लग जाए, तब आपका नाम गाना सार्थक, और ऐसे ही नाम गाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ठाकुर जी का रूप नहीं दिख रहा, ठाकुर जी का कोई भाव नहीं दिख रहा, तो क्या करें? बंधु देखो, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग सुनो, कथा सुनो। कई बार अब आज बहुत हो रहा है, कथा कहते कहते मेरे नेत्र खुलते ही नहीं, बहुत देर तक पूरी कथा ही निकल जाएगी, आंखें नहीं खुलती, छवि ठाकुर जी की एक चित्त में बन जाती है, वही दिखती रहती है, फिर उसके अतिरिक्त किसी का दर्शन की भाव नहीं आता, मन में आता है यही दिखते रहें और इन्हीं को सुनाते रहें। ये छवि चित्त में प्रकट होना, यह भी गुरु कृपा और सत्संग की कृपा से होता है। सत्संग जब आप सुनते हैं, कथा केवल सुनते नहीं, उसका एक चित्रण बनाते हैं, चित्रण बनाना तो पड़ेगा, तभी तो छवि चित्त में आएगी। नाम, एक गोपी
अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, अन्य अन्य फलों के नाम लेती भई जा रही है और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती भई जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पाम, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक्स सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ो है गो, अब वो घर में बैठो रे, 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले 13 है। इन 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो पिता है भैया। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूं। तो फिर मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूं, तू यूं कैसे कह रही है? मैं कहूं कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। मैया बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचे वारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं, जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सबरे गिर गए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी, तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए, उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी करें, जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली, अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काई क्यों रही है? मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो को दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए, वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जे है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुझको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे?
ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाई दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो, अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो, गिरधर लाल ले लो। अरे सब कह रहे हैं अरे कहाँ बेच रही है? बोले यदि मुंह पे मिल जाए तो मैं तो बाकू कभी नहीं बेचूं, लेकिन कहाँ करूं, वो चित्त में ऐसा बैठ गया है, अब मैं कोई और कार्य की रही नहीं हूं। या मेरे भैया यदि कोई में क्षमता हो तो मेरे चित्त ते वा गोविंद को ले जाओ। ये मेरे चित्त में या की झांकी ऐसी बैठ गई है, अब मैं कोई और कार्य की रह नहीं गई। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य बोच्य गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी स्थिति यदि पानी है जीवन में, ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं तो भागवत जी की शरणागति लो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण प्रदान करने वाले श्री कृष्ण रूपी वस्तु को ही केवल प्रदान करती हैं भागवत जी। ये प्रस्तुत वस्तु है, मतलब आप मांगोगे तुरंत मिलेगी, और अन्यत्र कुछ मांगोगे तो भागवत जी फिर व्यवस्था करेंगे, ठीक है घर बनवानो व्यवस्था करेंगे, ठीक है सोच विचार कर देंगे। लेकिन यदि भागवत जी की शरण में आकर के कहा हमें तो कृष्ण चाहिए, तुरंत आपके गोद में ही ठाकुर जी बैठ जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है? विषय अधिकारी संबंध और अप्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये ताप है। बंधुओं मैं कथा में खूब अच्छे से इस बात को कहता हूं कि आप भक्ति पथ के पथिक हो गए हो, आध्यात्मिक पथ के पथिक हो गए हो, भगवत शरणागति आपने स्वीकार कर ली है, संतों के सानिध्य में आप आ गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। त्र्यंबकेश्वर आते हो, दत्त धाम आते हो, गोदावरी जी में नित्य स्नान करते हो, गंगा जल के बने हुए प्रसाद का ही सेवन करते हो, नित्य तिलक लगाते हो, बहुत शुद्ध अवस्था में रहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुख नहीं आएंगे जीवन में। संसार का नाम है शास्त्रों में दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, यहां हम दुख भोगने ही आए हैं और सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो सांसारी व्यक्ति हो चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो। बस फर्क इतना है, सांसारी व्यक्ति को जीवन में आने वाले कष्टों का अनुभव होता है, पीड़ा होती है, विचलनता होती है, परंतु आध्यात्मिक पथ के पथिक, भक्ति पथ के पथिक वैष्णव के जीवन में आने वाली पीड़ा तो आती है, दुख तो आता है, पर उसको विचलित नहीं करता, उसको भयभीत नहीं करता, उसको व्याकुल नहीं करता। 2 वृक्ष होते हैं, एक सीधा खड़ा रहता है लंबे लंबे वृक्ष, और एक झुके झुके थोड़े छोटे हाइट के लेकिन झुके हुए वृक्ष। बस लंबा वृक्ष जो है, जो बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा है,
उसको सांसारी व्यक्ति समझिए। और सामान्य स्तर का वृक्ष थोड़ा नीचे झुक रहा है, घना है, उसको भक्त वृक्ष समझिए। जब आंधी आती है तो वो सीधा वृक्ष जो लंबा खड़ा है टूट करके गिर जाता है, और वो छोटा जो झुका हुआ है, जिसके अंदर दीनता है, भगवत सत्संग करके दीन हो गया है, वो उस आंधी को सह लेता है। ठीक वैसे ही सांसारी व्यक्ति जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता, वो जीवन में आने वाली आंधियों को, जीवन में आने वाले आर्तों को सहन नहीं कर पाता। पर भक्त सहना सीख जाता है। यह भी एक सूत्र है, लिख लीजिएगा कहीं पर। भक्त मतलब जो सहना जानता हो, जो सहना सीख गया हो, वही भक्त है। गुरु कृपा बहुत बलवान होती है। अगर कृपा प्रतिफल नहीं दे रही है गुरु की, तो हमारे शिष्यत्व में कोई कमी है, गुरु के गुरुत्व में नहीं है। गुरु पर कभी संशय मत करो। और संशय एक बार भी हो गया है ना, तो बहुत ही भयानक अपराध है। एक बार को ठाकुर जी पे संशय हो जाए आपका, को चलेगा, दिक्कत नहीं, पर गुरु के प्रति कभी संशय नहीं होना चाहिए। गुरु यदि, क्योंकि आजकल मिलावट का जमाना आ गया है, आजकल बहुत मिलावटें चल रही हैं सब जगह, तो गुरुजनों में भी मिलावटें आ रही हैं। फिर भी चाहे कितना भी हो रहा है, तब भी गुरु के गुरुत्व में यदि किसी भी प्रकार का अपराध गुरु कर रहा है, तो गुरु भोगेगा। ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको। पर आपके चित्त में कभी अपने गुरु के प्रति यह भाव नहीं आना चाहिए कि इनमें ये दोष है, या ये इस चीज से थोड़े से कमजोर हैं, या गुरुदेव हमारे बलवान नहीं है, आदि आदि जो भी बात। कभी अगर अपने पद से थोड़े से विचलित दिखाई दो स्वयं को, तो यही विचार करना गुरु के गुरुत्व में नहीं, हमारे शिष्यत्व में ही कोई कमी है। हमारे शिष्यत्व में ही अभी योग्यता नहीं है कि हम उस भाव को प्राप्त कर पाए। गुरु कोई शरीर नहीं है बंधु, गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु हमारी तरह नहीं है। गुरु एक दिव्य चेतना है जो ठाकुर जी के द्वारा हमको प्राप्त हो गई है। बस उस दिव्य चेतना का नित्य अवलोकन करो, उनकी कही गई वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दो। एक बात और कह दे बंधुओं, यदि आपके शिष्यत्व में बल होगा और गुरु की आज्ञा का आप बिना विचार के पालन करना प्रारंभ कर दोगे, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाएगी कि आप जिस भाव का पालन कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। गुरु ने कोई आज्ञा कर दी और आप उस आज्ञा का पालन करने लग गए, गुरु के गुरुत्व को एक तरफ छोड़ो, आप अपने शिष्यत्व में यदि आपका बल होगा, तो गुरु आज्ञा जिसका आप पालन कर रहे हो उसकी पूर्णता फिर आप नहीं करते, ठाकुर जी करवाते हैं आपसे। गुरु के गुरुत्व में इतना बल है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और भागवत के गुरु तो एक ही हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, उनको वंदन।